नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, उस वजीफ़े के करने के बाद आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ वो कबूल होगी। तो वजीफ़ा थोड़ा सा मुश्किल है, यानी थोड़ी सी आपको इसमें मुशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाअल्लाह इसके बाद आप जिस भी हाजत या जिस भी मकसद के लिए आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। वजीफ़ा आपने सिर्फ एक मरतबा करना है। आपकी कोई भी हाजत है, जैसा कि आपकी औलाद नहीं है और आप सख्त परेशान रहते हैं, औलाद की वजह से आपका घर दाव पे लगा हुआ है, यानी किसी वक्त भी आपका घर ख़राब हो सकता है, आपको आपका शोहर छोड़ सकता है। तो ऐसी बहनें जो औलाद के हवाले से परेशान हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको औलाद से अभी तक नहीं नवाजा, तो वो ये अमल करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करते ही अल्लाह ताला उनको उम्मीद से हो जाएंगी। तो इसी तरह कोई सख्त मुश्किल है, किसी सख्त केस में आप फंस गए हैं, या कोई भी ऐसा आपका ज़रूरी काम है जो तकमील नहीं पाता, या आपका कारोबार है उसमें आप परेशान हैं, दिन ब दिन कारोबार डूब रहा है, गर्ज के जिस भी हाजत जिस भी मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे वो हर हाल में पूरा होगा। अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहती हैं, आला पोजीशन हासिल करना चाहती हैं, तो आप ये वजीफ़ा करें। या आपके पेपर होने वाले हैं और पेपरों से पहले आप ये अमल करके छोड़ दें, इंशाअल्लाह आप देखिएगा उसके बाद आपके रिज़ल्ट 100% कामयाबी के साथ आएगा, आपको आला कामयाबी हासिल होगी। इसी तरह किसी भी मकसद के लिए, किसी भी जायज़ हाजत के लिए आप ये अमल करेंगे तो हर हाल में इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा होगा। लेकिन शर्त ये है, आप इसको किसी नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी आपको कतई इजाज़त नहीं है। यानी अगर आप किसी को नाजायज़ तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या नाजायज़ तरीके कोई ऐसा गुनाह वाला काम करना चाहते हैं जिसके लिए आप दुआ करें कि ये वजीफ़ा करके कि वो मेरा काम हो जाए, तो वो कभी नहीं होगा, इसकी आपको इजाज़त नहीं है। ये अमल आप सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। सैयदना हज़रत अनस से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 12 रकत नफल अदा करे, उसके बाद ये वजीफ़ा करे, तो इंशाअल्लाह वो उसके बाद वो जो भी दुआ मांगेगा उसकी वो दुआ कबूल होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स 12 रकत नफल अदा करने के बाद, 12 रकत अदा करना थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करें कि आप जब भी ये वजीफ़ा करें रात के वक्त करें। रात के वक्त आप तमाम कामों से फारिग हो जाती हैं, आपका दिमाग रिलैक्स रहता है, आपको किसी काम की फ़िक्र नहीं होती, और आपने यह अमल तन्हाई में करना है। क्या है? इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने उसी जगह पर बैठकर, यानी उसी जगह पर आपने ये अमल करना है। आपने सबसे पहले नियत करनी है कि या अल्लाह, ये जो मैं अमल करने लगा हूँ, इंशाअल्लाह इस अमल के बाद मैं जो दुआ करूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमाएंगे। ये है कि आपने 12 नफल अदा करने हैं, और उसके बाद आपने उसी जगह पर बैठकर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसकी एक तस्बीह करनी है। क्या है? 12 रकत नफल अदा करने के बाद आपने ये एक तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसकी एक तस्बीह करनी है। उसके बाद एक तस्बीह आपने अस्तगफार की करनी है। अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और उसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफार की, एक तस्बीह आपने दुरूद पाक की करनी है। तो दुरूद पाक कौन सा? दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी तो सबको आता है, इसलिए आपने एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक रोज़ा रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल अमल है, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। मैं आपको दोबारा रिपीट कराती हूँ कि आपने नमाज इशा के बाद, नमाज इशा अदा करने के बाद 12 रकत नफल अदा करने हैं। उसके बाद एक तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इसकी करनी है। और उसके बाद एक तस्बीह अस्तगफार की करनी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की करनी है। और उसके बाद अगली जब सुबह होगी तो आपने एक रोज़ा रखना है, इस नियत के साथ कि इंशाल्लाह मेरा ये जो मैं रोज़ा रख रहा हूँ या रख रही हूँ, इंशाल्लाह इस रोज़े रखने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा जो भी काम अटका हुआ है, या मैं किसी मुश्किल में मुब्तला हो गया हूँ, या मेरा फ़लाँ मकसद है, फ़लाँ मकसद में मुझे कामयाबी हासिल हो जाए, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उसके बाद आपको हर काम में कामयाबी हासिल हो जाएगी। और आपने क्या करना है कि जब आपने ये वज़ाइफ कर लेने हैं तो उसके बाद आपने खुलूस से दिल के साथ दुआ मांगनी है। हर वीडियो में मैं आपको ये बात ज़रूर बताती हूँ कि जो भी आप अमल करें, वजीफ़ा करें, उसके बाद आपने हर हाल में दुआ मांगनी है। दुआ मांगना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दुआ दिल की गहराइयों के साथ मांगेंगे तो वो अल्लाह के यहाँ ज़रूर कबूल होगी। जैसा कि मैंने आपको इसके बाद ये बताया है कि आप इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं, नाजायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को नहीं कर सकते, यानी गुनाह के अलावा। गुनाह का कोई भी ऐसा काम आप करना चाहते हैं कि वो आपका काम हो जाए, तो वो आपका काम कतई नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने 12 नफल अदा करने के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की, और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। और अगले दिन आपने एक रोज़ा रखना है, जिसमें मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपका वो मकसद हर हाल में कबूल होगा। शर्तिया ये अमल है, इंशाअल्लाह आपने इस पर ज़रूर अमल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।